नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। चीन ने एक बार फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश की है। चीन के इस दुस्साहस का भारत के बहादुर सैनिकों ने जोरदार जवाब दिया है। चीन को ऐसा जवाब मिला है कि उसे 17,000 फीट ऊंचे उस रिज से भागना पड़ा है। लेकिन उस चीनी दुस्साहस को लेकर देश में राजनीतिक लड़ाई अब जोर पकड़ चुकी है। संसद के भीतर और बाहर सरकार और विपक्षी पार्टियां आमने सामने हो गए हैं। मैं आज की डिबेट शुरू करूं उससे पहले जरा इन बयानों को सिलसिलेवार तरीके से सुन लीजिए, ताकि आपको यह समझ में आएगा कि देश में राजनीति किस नाम पर हो रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। जब चर्चा करने को ही आप तैयार नहीं है, क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे हैं। हम तो देश के लिए है ना, हम देश को एक रखने के लिए जो बातें कहनी थी वही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री फौजों की बीच जो झड़प इस मुद्दे पे, इस संदर्भ पे बयान देगी, तो उसके पहले किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? अब सवाल उठता है कि चीन का मन और ये जो साहस है, दुस्साहस है, वो किसने बढ़ाया? चीन को दुस्साहस की छूट आखिर किसने दी? चीन आखिर बार बार घुसपैठ की जुर्रत कर भी रहा है तो क्यों? और सवाल यह भी कि क्या चीन की घुसपैठ राजनीति का कोई मुद्दा भी है? इन्हीं सवालों पे आज हुंकार होने वाली है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं फिर बता दूं, बहुत बड़ा पैनल नहीं है, ताकि डिबेट सही दिशा में जा सके, तू मैं में ना उलझ कर रह जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के सांसद भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। रोहन गुप्ता जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और जनरल AK सिवाज साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट है। जनरल सिवाज, मैं इसलिए आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि आपने ही इसी डिबेट में, मुझे याद है आज से 2-2.5 महीने पहले किसी मसले को लेकर चर्चा हो रही थी। चीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ताइवान, इनफैक्ट ताइवान और चीन का मामला था, हिंदुस्तान का उससे कोई वास्ता नहीं था। और आपने ये कह दिया था, रुबिका वेट एंड वॉच, दे विल डू समथिंग टू अस। और आज की तारीख में ये खबर सच साबित हो रही है सर। नो इफ एंड बट, ये आपने कहा था, कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है। बिल्कुल रूबिका, देखो ये सच्चाई है जो हमारी उस टाइम डिस्कशन थी। और जब मैंने ये कहा था कि जो दूसरे पैनलिस्ट थे उनको शायद ऐसा ठीक नहीं लगा था, वो उसके ऊपर डाउट कर रहे थे। पर मैंने अपनी अप्रिसिएशन इसलिए की थी कि देखो सच्चाई है कि जो चीन है उसके अंदर अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। जिस प्रकार से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस समय खराब होने लगी थी कोविड-19 को लेके, जिस प्रकार से जीरो कोविड पॉलिसी के अगेंस्ट अब लोग सड़कों पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन ने डबल फिगर पे है। सप्लाई चेन चीन से मूव करके इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत में आ रही है। ऐसे में चीन चाहेगा कि अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए पब्लिक की, और यह बहुत जरूरी है क्योंकि शी जिनपिंग की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो कोई कुछ ऐसा ताइवान की तरफ करे या कुछ ऐसा भारत की तरफ करे। ताइवान से करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पर अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप साउथ चाइना सी में छोड़े हैं। एक तो USS रोनाल्ड रीगन और USS निम्ते।
तो उसने भारत की तरफ कर सकता है, क्योंकि भारत का लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश बहुत नहीं तो लंबा जनरल इलाका है। सिवाज, और वो आप ये 6 कह साल रहे बीतने हैं से कि ये अपने स्पेशली अंदरूनी अरुणाचल हालात प्रदेश और के जिस तरीके से आगे लगातार वहां पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को लेकर हालात वहां पर बिगड़े हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर से ये हिमाकत चीन ने की है हिंदुस्तान की सरजमी पर घुसपैठ करने की कोशिश के तहत। आप मुझे इसका जवाब दें उससे पहले रोहन जी, मैं आपसे सवाल, अमित शाह ने जो आज कहा है देश के सामने और मीडिया के सामने जो बातें रखी है, पहले मैं वो सुनवा देती हूं और आप जो वो सवाल पूछ रहे हैं रोहन जी उसी का जवाब दे दीजिएगा। सुनिए क्या कहा अमित शाह ने। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। रोहन जी, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, सच्चाई सारे आंकड़े सरकार के पास है और सरकार को लगता है कि इसमें कुछ गलत हुआ है, इतने पुरानी चीज है, एक्शन ले लेते कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, आंकड़े लेके आ जाते हैं। आज क्यों रूबिका जी? आज इसलिए कि जब देश के ऊपर कहीं से वार हो रहा है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर देश की संप्रभुता पे कोई वार होता है तो सरकार से सवाल पूछेंगे। और आपने बहुत बात की, आज बहुत सही शुरुआत की कि चीन की ये हिमाकत क्यों हो रही है, इतनी हिम्मत क्यों हो रही है। हमारे साथ जो ऑफिसर है उन्होंने भी कहा कि हिम्मत क्यों हो रही है, क्या हम लोग सॉफ्ट टारगेट है? क्या जो पुराना जो हम डोकलाम से 2017 से रूबिका जी देखते आ रहे हैं, तब से हमारे सामने चीनी चैलेंज है, हमने आंख मूंद ली, सरकार ने आंख मूंद ली, हमारा सैन्य पूरी तरह से काम करा। क्या ये आंख मूंदने का काम है? अगर सरकार ये कहेगी कि ना कोई गुस्सा है, अगर सरकार चीन का नाम नहीं लेगी, अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, अगर सरकार कूटनीतिक तरीके से कोई नहीं करेगी, तो ये तो हिमाकत होने वाली है। नहीं तो क्या राजनाथ सिंह सरकार का हिस्सा नहीं है? रोहन जी, रक्षा मंत्री है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रूबिका जी, हर बार हमने क्या कि हमने जवाब दिया, कब तक हम जवाब देते रहेंगे? इतनी हिम्मत कैसे होनी चाहिए चीन की? क्या इंडिया सॉफ्ट टारगेट है? चीन के अंदर मैं मानता हूं जो ऑफिसर ने अभी कहा कि वहां की आंतरिक जो राजनीति है वहां पे कमजोर होने से क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि कोई भी आदमी यहाँ पे हम पे अटैक कर जाए? क्यों सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है कूटनैतिक तरीके से? आज मैं व्यापार की बात कर रहा हूं, जो चीन पे हमारा डिपेंडेंस घटना चाहिए वो बढ़ रहा है। $95 बिलियन का हमारा इंपोर्ट हो रहा है। क्यों? रणनीति कहां पे है? लाल आंख जो मोदी जी बोल रहे थे, जनरल सिवाज, जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं, एक्शन लेके क्या सरकार की कोई रणनीति नहीं है? ना देखो, ये तो मैं मानना पड़ेगा कि देखो चीन एक ऐसा देश है, उसके ऊपर भरोसा करना बहुत खतरे खाली, और ये अभी नहीं। देखो 2013 में वो चूमर में आया, 2014 के अंदर वो 2013 में देपसांग, 2014 में चुमर, 2017 में डोकलाम, 2020 के अंदर लद्दाख के अंदर आया। पर मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि ये 10 साल में जिस प्रकार से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, क्योंकि अभी हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि हम चीन को जवाब दे सकते हैं। देखो पहले हमारा डिफेंसिव माइंडसेट था। हमने अरुणाचल प्रदेश में, मैंने यहीं पर बटालियन कमांड की, टूटिंग मरचुका में हमने कोई डेवलपमेंट नहीं की। हम सोचते थे हम सड़कें बनाएंगे तो चीनी आ जाएंगे, मगर अब लास्ट 10 साल से एक माइंडसेट में बदलाव आया है कि हम चीन को आंखों में आंखें डालेंगे, हम चीन के अंदर जाएंगे। जनरल सिवाज, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच सर। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था, वजह आपसे ये सवाल पूछने की इसलिए थी क्योंकि सब आपको जानते हैं, आप एक डिफेंस एक्सपर्ट है, एक फौजी हैं, आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं और आपको सियासत से कोई तरह का वास्ता नहीं है। रोहन गुप्ता जी, सुना, आज से 10 साल पहले हम सड़क बनाने में भी डरते थे कि चीन उस सड़क से हिंदुस्तान की सरजमी पर दाखिल हो जाएगा। आज वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हम आंख में आंख डालकर चीन के देख सकते हैं, और अगर ऐसी कोई हिमाकत करता है तो 300 पर 13 भी भारी पड़ जाते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा है सर, ये एक फौजी कह रहा है। रूबिका जी, उन्होंने जो कहा आपने भी सुना और मेरे देश में भी सुना पूरे। उन्होंने जो कहा और पीछे आपने जो 3 चीजें ऐड कर दी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा।
मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, हर आदमी का एक पर्सपेक्टिव होता है, मैं एक ऑफिसर है, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो बॉर्डर रोड कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं, वो जब यूपीए की सरकार थी तब सबसे ज्यादा रोड बिल्डिंग का काम तब से शुरू हुआ। देखिए, अभी भी मैं जो मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैंने मेरी बात की शुरुआत कहां से की? मैंने ये कहा कि 2017 से जब डोकलाम के इशू पे चीन की हिमाकत होने लगी, तब सरकार को एक स्ट्रॉन्ग, हम लोग सब सरकार के साथ करें, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके चीन को खदेड़ना चाहिए था। हिम्मत 2017 में हुई तो गालवान में आई। गालवान का जब इशू हुआ तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई गुस्सा नहीं है। जो हमारा मंत्रालय है उसका स्टेटमेंट आता है कि गालवान में चीन ने हमारी साइड ऑफ एलएसी पे जाके कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया। तो ये जो विरोधाभास होता है उससे ऑपोजिशन जो कंट्री है उसको फायदा मिल रहा है। हम चीन का नाम भी नहीं लेंगे। एक सेकंड, सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसमें राजनीति क्यों, रोहन गुप्ता जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपको जिस भी मसले पर राजनीति करनी है आप कीजिए ना सर। दिस इज अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज अबाउट यूनिटी ऑफ नेशन। इसमें राजनीति आप करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे चीन की हिमाकत क्यों होती है, इसका जवाब सच में मिलना चाहिए। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं ना कि ये उसका कैरेक्टर है, उसका ये अखलाक है, वो इसी तरीके की हरकतें करता रहा है। इंच बाय इंच वो जमीन हड़पने में माहिर है। और हम इकलौते मुल्क नहीं है सर, आसपास के तमाम मुल्कों को आप देख लीजिए, चीन से कोई खुश नहीं है। बट बिकॉज यू हैव पुट दिस क्वेश्चन, जरा सांसद महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका रुख कर लेते हैं। सुधांशु जी, सुना आपने, रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि जब 2017 में हिमाकत की, उसके बाद आपने ऐसा कोई स्टेप क्यों नहीं ले लिया कि चीन औकात में रहे, हैसियत में रहे, कुछ भी करने से पहले 100 मर्तबा सोचे। देखिए, मैं पहले तो क्षमा चाहता हूं, पार्लियामेंट से आने में थोड़ा विलंब हो गया, परंतु जो बात रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं, अभी मैंने आके सुना, जनरल सिवाच ने एक नीति के बारे में तो स्पष्ट कर दिया, या और कुछ नहीं। ए के एंटोनी साहब का रक्षा मंत्री के रूप में सदन के पटल पर दिया गया बयान था कि लंबे समय से हमारी स्थापित नीति ये थी कि सीमा पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन हमसे बहुत आगे है। ये 2013 में रक्षा मंत्री का सदन के पटल का बयान है। दूसरा, मैं रोहन जी को याद दिलाना चाहता हूं, इन्वायरमेंट के आधार के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर रोड के दर्जनों नहीं बीसियों प्रोजेक्ट लंबित पड़े हुए थे। हमारी सरकार ने आने के बाद निर्णय लिया कि बॉर्डर से 40 किलोमीटर के अंदर के जितने भी सड़क के प्रोजेक्ट हैं सेना के, जो इन्वायरमेंट के आधार के ऊपर रुके हुए हैं, वो पूरी तरीके से हम क्लियर करेंगे। और जहां तक आपने रुबिका जी एक बात कही कि इस समय का ये दौर है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, तब हम भारतीय जनसंघ थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं थे, भारतीय जनसंघ थे। भारतीय जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नेहरू जी की सरकार को इतना सहयोग दिया था, उन नेहरू जी की सरकार को जिन्होंने संघ पे प्रतिबंध लगाया था, कि नेहरू जी ने न सिर्फ उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, बल्कि 26 जनवरी 1963 को आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया था। यह होता है कि जब राष्ट्र के सामने चुनौती आए तो किस तरीके से खड़ा होना चाहिए। और वहां से लेकर 95 में जिनेवा में जब पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया था, तो अटल जी लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में जाके खड़े हुए, और मोदी जी ने जब, याद करिए, पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जब उन्होंने देहाती औरत और जाने क्या क्या शब्द बोला था, तब मोदी जी ने एज चीफ मिनिस्टर कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला। जो कांग्रेस आज सवाल उठा रही है, वो जो सवाल उठा रही है, उस सवाल का जवाब चाहती है कांग्रेस। आज जो रंजन जी ने कहा, पहले मैं चाहती हूँ अधीर रंजन जी ने, आप वो सुनिए और उसका मैं चाहती हूँ जवाब दें। नो इफ एंड बट, मतलब आप सुनिए और वो क्या कह रहे हैं उसका जवाब क्या हो सकता है। सुनिए क्या कहा है अधीर रंजन ने। एक बार पीएम केयर्स फंड को जायजा लिया जाए। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची और निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। अमित शाह ने जो आरोप लगाया ना सर, वो 5वें प्रश्न को लेकर, उसी पर अधीर रंजन ने ये सवाल डाला है और ये कहा है कि आप पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया ये तो बता नहीं पा रहे हैं, आपको राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनियों ने कितने पैसे दिए इसके बारे में सब पता है। देखिए, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अधीर रंजन जी वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। कोई कंपनी पैसा देती है और सरकार पैसा देती है, जमीन आसमान का अंतर है।
चीनी दूतावास ने पैसा दिया है 1.35 करोड़ रुपए। दूतावास मतलब प्योर सरकार, सरकार पैसा दे रही है। सवाल तो यह पूछना चाहिए किसी विदेशी सरकार से पैसा क्यों लेना। कंपनी की जहां तक बात है, कंपनी के तो मालिकाना हक बदलता रह सकता है। किसी जमाने में स्टार टीवी था, उसके बाद वो बदलकर एबीपी न्यूज या अन्य टीवी हो गया। तो कंपनी की तो स्थिति अलग रहती, सरकार तो सरकार रहती है। तो दुश्मन देश के साथ हमने पैसा लिया, यह चुनौती की बात है। और आज वो सवाल के रूप में, वो तथ्य के रूप में बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, और जाकिर नाइक से भी पैसा लिया था, वो सारी बातें अपनी जगह पे। जाकिर नाइक ने विवाद होने के बाद वो 50 लाख का चेक वापस लिया था। तो गृह मंत्री जी ने जो बात उठाई वो तो बड़ा गंभीर विषय है। क्या ये मेरे मित्र बताएंगे या अधीर रंजन जी बताएंगे कि किसी गवर्नमेंट की एम्बेसी और कंपनियों दोनों में अंतर है? अब बताइए, एप्पल कंपनी का सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी, अब भारत में भी होनी शुरू हो गई है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, मारुति सुजुकी है। हम लोगों के बचपन में सुजुकी जापानीज कंपनी थी, धीरे 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 उसका शेयर भारत का तो सुधांशु जी, आज की डेट में मैं इसको सिंपल शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि चीन की सरकार ने इनको पैसा दिया, कांग्रेस को पैसा दिया, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा गया, लेकिन पीएम केयर फंड में चीनी दूतावास से या चीनी सरकार से हाँ कोई आपको पैसा नहीं आया पीएम केयर फंड में, राइट? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, पीएम केयर फंड में एक नहीं हो सकता, मुझे जानकारी नहीं पीएम केयर फंड में किस किस ने पैसा दिया है, परंतु एक नहीं दर्जनों कंपनियों ने दिया होगा, हो सकता सैकड़ों कंपनियों ने दिया हो। पर मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के अलावा और किस देश के दूतावास ने पैसा दिया, बता दें। नहीं, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं चीनी कंपनियों ने पैसा दिया होगा, लेकिन आपको चीनी एम्बेसी से कोई पैसा नहीं आया पीएम केयर फंड में? चीनी सरकार से कोई पैसा नहीं आया पीएम केयर फंड में? हाँ जी, हम चीनी सरकार से तो कोई, अरे सरकार से कोई पैसा आने का सवाल ही नहीं। ओके, डन सर। कोई सरकार किसी दूसरे देश के पीएम केयर फंड में थोड़ी पैसा, आपने क्लैरिटी से अपनी बात रख दी। रोहन जी, आपको चीन की सरकार ने पैसा दिया है, उस पर आज कुछ खुलासा होने वाला था और इसीलिए आपको लगा। रोहन जी कहां चले गए आप? हाँ, यही पे जी जी बताइए, जवाब दीजिए। जी देखिए, यही जो सरकार की परिस्थिति है कि जब कोई सवाल पूछो उनको देश बचाने के लिए, तो सामने दो सवाल पूछ के सवाल को ये लोग कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। पर इनको जवाब दे दूं, हुवाई जो कंपनी है वहां की टेलीकॉम मेजर, जिसकी ओनरशिप पीएलए की है, आप सुधांशु जी आप इतना तो जानते हैं कि उसकी ओनरशिप, चीनी कंपनियों की ओनरशिप वहां की सरकार की है। वो कंपनियां पीएम केयर फंड में पैसा देती, वो गलत नहीं है, और अगर राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया वो गलत है। और मैं तो और चीज बोल रहा हूं, रूपिका जी, इनकी सरकार है, सारे डॉक्यूमेंट इनके पास है, उनको लगता है कि इलीगल है तो अभी तक एक्शन ले लेते ना। क्यों मीडिया में आके बोल रहे हैं कि जब हम देश के बारे में इनसे सवाल पूछ रहे हैं, देश की जो सीमा है उसको बचाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, तब सामने सवाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? हम विपक्ष है, हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम है कि अगर सरकार देश की रक्षा नहीं कर पाएगी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, हम उनके साथ खड़े रहने को तैयार है। पर अगर वो परिस्थिति को अनदेखा करेंगे, अनसुना करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये देश को बचाने की बात है रूपिका जी। ये चीन की इतनी हिम्मत क्यों हो रही है 2017 से 2020 में गालवान में क्यों हिम्मत हुई और आज हिम्मत क्यों हुई? क्या हम सॉफ्ट टारगेट है ना? ये सरकार वो तो दुस्साहस लगातार करता ही रहता है, लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया था कि नहीं लिया था प्रभु, ये तो बता दीजिए, हाँ कि ना? फाउंडेशन ने लिया या पीएम केयर ने लिया, दोनों की जांच करके दूध का और दूध और पानी का पानी करे ना सरकार। क्या ये समय है उसका डिस्कशन करने का? हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमारी सीमा की रक्षा क्यों नहीं सर, डिस्कशन में आज दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी ना सर। 9 तारीख को ये झड़प हुई है, 9 तारीख के बाद सैटरडे संडे मंडे ये खबर आती है, उसके बाद और एबीपी न्यूज, सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ये खबर दर्शकों तक पहुंचाई है। रोहन जी आप भी इस बात के गवाह हैं, सुधांशु जी भी गवाह हैं। उसके बाद आज सदन के पटल पर देश के रक्षा मंत्री आकर ये बात कहते हैं, रोहन जी, विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के कोई नहीं आया है, आने की कोशिश की थी, उनको खदेड़ दिया गया है, हल्की फुल्की मामूली चोटें हमारे सैनिकों को आई है, उनका सत्कार, उनका सम्मान। अब आप रक्षा मंत्री की बात पर यकीन करते हैं कि नहीं करते? पहले हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। यकीन नहीं करने की बात नहीं है, मैं कॉज की बात कर रहा हूं, मैं यकीन नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं। रूबिका जी सुन लीजिए मेरी बात को आप। हाँ। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। हमने क्या कहा कि सदन के पटल पे इस पे हमको डिस्कशन चाहिए।
क्या आपको नहीं लगता है, आप भी हाँ के नाम में जवाब दीजिए, क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष का अधिकार है, अगर देश की ऊपर वार होता है, बार बार ये चीजें हो रही है, तो हमको सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, तो बिल्कुल मुद्दा यहाँ पे अधिकार ये नहीं है। हम लोग ये रोहन नहीं जी, कहते। मैं जवाब देती हूँ आपको। देश हाँ, आपको पूरा अधिकार है कि आप ये सवाल पूछे कि देश सुरक्षित है कि नहीं है। अब ये सवाल आप चूंकि पूछ रहे हैं, तो सुधांशु जी, देश सुरक्षित है कि नहीं है, रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं हमारा तो मकसद ये था, हम चाहते हैं डिस्कशन हो। आप लोग 3 मिनट में बात रख के कोई डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं? ओके रोहन जी, लाख पीली क्यों पड़ जाती है जब देखिए, नाम इस लेने विषय की में- बात आती है? ओके रोहन जी, आप इनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं? अरे बिल्कुल जवाब दे रहे हैं मान्यवर जवाब दे रहे हैं हम, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, डिस्कशन होता है जब कोई घटना घटित हुई। जब भारत के रक्षा मंत्री ने यह सदन के पटल पर कह दिया कि किसी भी प्रकार के हमारा कोई जवान मारा नहीं गया, नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, हर इंसिडेंट परंतु उसके बाद भी रोहन जी, इनको लगता है चूंकि आप कोई स्काइप घटना से हुई हैं, आवाज है नहीं जो आएगी। डिस्कशन के लिए आवश्यक है। देखिए, एक मिनट, आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। हाँ। आपको अगर लगता है तो आपको शायद आपने प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस नहीं देखी होगी, तो मैं बता देता हूं। राज्यसभा के उपसभापति ने 2006, 2007 के यूपी के धमाके, 2008 के 26/11 के बाद के दौर, 2013 के दौर को कोट करके कहा कि उस समय की सरकार ने कहा था कि जोरावर फोर्ट की स्थिति से लेकर जिन विषयों पे बात हुई वह राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मामले हैं, सदन में बहस नहीं हो सकती। आप कहिए आपकी सरकार गलत थी, तब मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। 4 उदाहरण राज्यसभा के चेयरमैन ने कोट करके कहा है, 2006, 2007, 2008, 2013। अब आप बताइए। तब तक आप इतिहास में ही रहेंगे सुधांशु, कब तक इतिहास में रहेंगे? 8 साल से सरकार, अपना जवाब दीजिए ना, कब तक इतिहास की बातों से आप लोग सहारे से अपनी दुकान चलाते रहेंगे? कभी तो अपनी सरकार की बात बच्चों कीजिए। जैसी बात आप कर रहे हैं। रुचिका जी, 2013 इतिहास है। जो डेप्सांग का जो एरिया चीन से हम लोग वापस नहीं ले पाए, रोहन वहां जी, पे चीन ने रोहन permanent जी, structure- आपने सुना नहीं। ये सरकार चुप- सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? रोहन जी, आप ये चाहते हैं कि संसद के पटल पर जो इंटरनल मैटर्स हैं, सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, जिस पर जब कभी इन लोगों ने विपक्ष में रहते हुए जब सवाल जवाब करने की इच्छा जाहिर की होगी, तो आपकी तरफ से ये कहा गया कि ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनको संसद के अंदर ऐसे पब्लिकली नहीं डिस्कस किया जा सकता है। मुझे इस मसले पर जवाब दीजिएगा। चीन का दुस्साहस, ये छूट चीन को किसने दी है, इस पर बहस हो रही है। और बहस इस बात पर भी कि अगर चीन को सबक सिखाना है तो सबको एक पेज पर आना है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। क्यों इस वक्त राजनीतिक लड़ाई चल रही है? 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रोहन गुप्ता जी, मैंने ब्रेक से पहले जो सवाल आपसे किया था, मैं चाहती हूं उसका जवाब आप दे दें। बिल्कुल रुबिका जी, अभी जो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, देयर इज अ डिफरेंस। मैं मानता हूं कई चीजें सदन के पटल पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, पर जो चीजें पब्लिक डोमेन में है, मैं एक रिपोर्ट, द टेलीग्राफ का एक रिपोर्ट आपके सामने पढ़ के दिखाता हूं। उसमें कहा गया है कि इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस की इंटेलिजेंस वीक का रिपोर्ट है कि डेप्सांग में, जिसका 972 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, वो चीन ने हमसे हड़ताल, ये 1 दिसंबर की मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, वहां से 200 से ज्यादा टेंट चीन ने बना दिए हैं। इतना एग्रेशन मिलिट्री स्ट्रक्चर बना दिया। डेप्सांग किस में था, ये तो मुझे लगता है भाजपा प्रवक्ता को मालूम है। तो ये जो चीजें पब्लिक डोमेन में है, हम अगर इससे सरकार का जवाब मानते हैं, आईटीबीपी की इंटेलिजेंस विंग ने कहा कि ये हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं पे कोई गलती है। मुझे यही आपत्ति कि सरकार जो पब्लिक डोमेन में चीजें आ रही है कि चीन हमारी जो सरजमी के अंदर घुसा हुआ है, अगर ये भी मानने को तैयार नहीं है तो विपक्ष करे क्या? रुबिका जी, हमको नहीं करनी है राजनीति, तो क्या देश की जमीन चली जाए और हम लोग चुप बैठे रहे? ओके रोहन जी, एक सेकंड। सुधांशु जी, ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है, लेकिन अगर देश की जमीन पर दुश्मन किसी तरीके से कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वो पब्लिक डोमेन में है, तो क्यों उसका जिक्र नहीं हो रहा है? रोहन जी, हमने सुना आपके सवाल को, बहुत बहुत शिद्दत से सुना है, जवाब भी। देखिए, पहली बात मैं रोहन जी को यह बात स्पष्ट कर दूं और उन्हें इसका संज्ञान होना चाहिए। आईटीबीपी का कोई इंटेलिजेंस विंग नहीं होता है, भारत सरकार का इंटेलिजेंस विंग आईबी होता है।
दूसरी बात, आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और जब गृह मंत्री ने बोल दिया तो आईटीबीपी के आप दूसरी, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, अभी जो एक नॉमेनक्लेचर है ना रोहन जी, आपने अपने टर्न पे बोलिए माननीय रोहन जी एक सेकंड। आईटीबीपी क्यों है जनाब? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। रोहन जी आपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने भी कोट किया इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अरे जनाब यही मैं कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था तो चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत हमारा पड़ोसी था, इसीलिए आज भी उस फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। वो तो धन्य थी आपकी सरकार कि तिब्बत चीन का मान लिया और जिसकी वजह से चीन हमारे सर पे आ गया, अन्यथा चीन से हमारी सरहद ही नहीं लगती थी। ये मैंने याद दिलाया, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इसलिए आज तक नाम है ताकि युवा पीढ़ी को ध्यान रहे कि चीन की सीमा के ऊपर के सुरक्षा बल को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस क्यों कहते हैं, इसलिए वो लोग जो पूछ रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये मजबूरी है भाई अपने टर्न पे बोलिए भाई। अरे भाई कोई अखबार कोट कर रहा है, सुनिए अपने अपने टर्न पे बोलिए। सरकार अरे कोई अखबार कोट कर रहा है, रोहन जी, मैं मौका दूंगी। इसकी कोई इंटेलिजेंस रोहन विंग जी, नहीं होती है, रोहन जी। आईटीबीपी की कोई रोहन जी आप देखिए गलती हो जाती है तो इस ढंग से चीखने चिल्लाने से, मान्यवर डिस्टर्ब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सारी जनता को पता है। आप बता दीजिए उसका नाम आईटीबीपी क्यों है, चलिए आप बता दीजिए कि उसका नाम आईटीबीपी क्यों है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्यों है, बोलिए तो रिपोर्ट दिखा रहा बोलिए अभी। चलिए आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रहे थे, मैं नॉर्मल कॉमन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पूछ रहा हूं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्यों कहते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप बताइए ना, ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं, द टेलीग्राफ की 1 दिसंबर की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि द चाइनीज आर्मी इज सेड टू बी बोल्स्टर्ड इट्स प्रेजेंस इन ऑक्यूपाइड डेप्सांग रीजन ऑफ आईटीबीपी इंटेलिजेंस विंग टोल्ड द टेलीग्राफ, ये लिखा हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? आप अपना ज्ञान यहाँ पे मत बांटिए, मुझे आपका रिस्पेक्ट है सुधांशु जी, पर हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता है ना। तो हकीकत है, मैं रिपोर्ट न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, आप मुझे झूठला रहे हैं। अरे भाई आप रिपोर्ट की बात कीजिए ना, अखबार की रिपोर्ट अगर आप सुनना चाहते, मैं आपके में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था रोहन जी, प्लीज, मैं आपके में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था, मैंने शांति से सुना आपकी बात। अपने टर्न का इंतजार करिए, आपको लगे मेरी बात गलत है धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर अपने टर्न का इंतजार करिए कृपया। सवाल से दूर क्यों भाग रहे हैं आप? मीडिया का रिपोर्ट मैं जवाब देता हूं। मैं तो मीडिया की रिपोर्ट पे सवाल पूछ। अरे भाई मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर देश की इंटेलिजेंस डिस्कस की जाती है। जिस पार्टी ने 60 साल देश पे शासन किया वैसा बचकाना सवाल पूछ रही है। ये एक अखबार में एक खबर निकली होती, अगर ये हकीकत होती, ये दुनिया भर के अखबारों में खबर छा गई होती, एक अखबार के कोने में छपी हुई खबर नहीं होती। और मैंने आपसे कहा आईटीबीपी में कोई इंटेलिजेंस विंग नहीं होती। अब मैं आपको जवाब देता हूं, अगर अखबार में छपे हुए पे है तो अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, रोहन जी ऐसे नहीं, आपकी समस्या नहीं सॉल्व होगी, अपने टर्न पे बोलने दीजिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा। जनता के साथ, देश के साथ अन्याय कर चुके हैं, दर्शकों के साथ मत करिए। अब मैं जवाब देता हूं, अगर इनको अखबार की बात करनी है तो पीपुल्स डेली पढ़िए, मई 2020 का, उसने क्या लिखा? चाइना के थिंक टैंक ने कहा कि चाइना इस समय वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है तियाननमेन स्क्वायर के बाद के। और आज चीन की स्थिति क्या है मैं बता देता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए चीन के साथ कौन देश है? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। हमने वो हालत करके रखी हुई है कि मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी हमने घोषित करवा लिया, जबकि चाइना सर के बल खड़ा हो गया, नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बन गए, चाइना नहीं रोक पाया। धारा 370 पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सर के बल खड़ा हो गया, मगर चाइना नहीं रोक पाया। और शी जिनपिंग के खिलाफ तो चीन की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, चीन के शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। चीन, शी जिनपिंग अंदर भी घिरे हुए हैं, बाहर भी घिरे हुए हैं, मगर भारत से एक सपोर्ट मिल रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब पता नहीं है राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान चुका रहे हैं या चीन के साथ हुए करार को अब मैं रोहन गुप्ता जी का जिक्र, मैं रोहन गुप्ता जी से सवाल का जवाब लूं, उससे पहले सुधांशु जी प्लीज, उसके साथ कांग्रेस खड़ी। रोहन गुप्ता से मैं सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन प्लीज रोहन जी एक सेकंड रुकिए, रोहन जी एक सेकंड रुकिए। ये जिस खबर का जिक्र बार बार रोहन गुप्ता कर रहे हैं, आप कह दीजिए कि चलिए वो एक अखबार की खबर है, वो एक पीस पे सिमट कर रह गई है। एक सांसद के रूप में आप हमें बताइए, क्या डेप्सांग में चीन ने घुसपैठ की है? क्या डेप्सांग में चीन ने अपने तंबू गाड़ दिए हैं? पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। सुधांशु जी। रूबिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
और मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि जो हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने बोला है, पूरे देश के हम बिहाफ पर यह बात कहना चाहते हैं, सिर्फ वही सत्य है। और इसके अतिरिक्त एक बात मैं कॉमन सेंस से भी कहना चाहता हूं, यदि जो कुछ ये अखबार की एक कटिंग दिखा रहे हैं, यदि ये सत्य होता रूबिका जी, तो एक खबर एक अखबार के एक अखबार के जो भारत के एक क्षेत्र में प्रकाशित होता, उसके एक कोने में होती। मान्यवर, ये इंटरनेशनल न्यूज होती, नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज होती। इसलिए मीडिया की कॉमन सेंस से पूछ रहे तो बचकानी बात है। और देश की संसद में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सरकार के द्वारा जो कहा गया है, वह उसके आधार के ऊपर यह पूर्णतः खारिज आपने कर दिया। रोहन जी, आप जवाब दीजिएगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन जनरल सिवाच कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। जनरल सिवाच, आपकी भी इंटेलिजेंस अपनी होगी? हाँ बिल्कुल, देखो 2-3 बातें हैं। एक तो सच्चाई ये है कि डेप्सांग का जो इशू है वो अब का नहीं है 2020 का, ये 2013 का है और चूमर का 2014 का है। और सच्चाई है कि चीन ने अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया, मगर यह भी सच्चाई है भारत ने भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। लद्दाख के अंदर हमने 50,000 ट्रुप्स के लिए परमानेंट बंकर, परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए। और हमारा जो है T-72, T-90M 777 अल्ट्रा लाइट, K9 वज्र और एयरफील्ड हमने अपग्रेड कर दिए। तो ये नहीं कि चीन ने किया, भारत ने भी बहुत किया है। और ये भी सच्चाई है कि डेप्सांग का इश्यू है वो अब का नहीं है, 2013 का है। और इसमें सच्चाई ये है कि चीन को हैंडल करना इतना आसान नहीं। अगर हम बट के बात करेंगे तो हम चीन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर भारत के अंदर से एक आवाज आएगी तभी तो हम इसको हैंडल कर पाएंगे। और यह सच्चाई है कि भारत की जो अभी गवर्नमेंट है, मुझे लगता है वो पुख्ता है, सक्षम है और उसने फौज को बिल्कुल लीवरेज दे रखी है। मगर चीन एक ऐसा देश है जिसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। मगर ये तो सच्चाई है कि आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। मगर यह भी सच है कि चीन भी बढ़ा रहा है, चीन भी बहुत स्पीड से बढ़ा रहा है। उसने भी अपनी एयरफील्ड बढ़ा दी है, हेलीपैड बना दिए, टनल बनाए, पर भारत भी बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है अगले 5-6 साल में हम उनको कैचअप करेंगे। और आज हम इस स्थिति में हैं कि अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करेगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये हमने गलवान में भी किया और ये यांग से भी। सुन लिया आपने सर, एक राजनीतिक मेहमान से भी सुन लिया है और एक फौजी से भी सुन लिया है। नहीं कर सकते पब्लिक में। ठीक है जी, अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए, एक देशभक्त का जवाब भी सुन लीजिए। ठीक है, मैं भी देश का नागरिक हूँ और देशभक्त हूँ और इसीलिए दर्द होता है। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आईटीबीपी का सेपरेट इंटेलिजेंस विंग नहीं होता है। आईटीबीपी की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, उनका सेपरेट इंटेलिजेंस विंग है और 2011 का न्यूज है कि आईटीबीपी टू सेटअप सेपरेट इंटेलिजेंस विंग फॉर इंडो चाइना बॉर्डर। प्लीज अपने नॉलेज को पहले करेक्ट कर लीजिए, मैं भी यहाँ पे स्टडी के साथ आता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, 1 दिसंबर की रिपोर्ट है कि 972 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो हमारा जो डेप्सांग में चीन ने हथिया लिया है लास्ट ईयर में, उसमें से 200 बंकर बना दिए चीन ने, 200 टेंट बनाए हैं और एग्रेसिवली वो आगे बढ़ रहा है। और ये एक न्यूज़पेपर में नहीं, या 10 न्यूज़पेपर में है। हमने भी इसमें सवाल उठाए थे। अगर आपको सवाल ही नहीं सुनने हैं और आपको इतिहास के गाने गाने हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है विपक्ष के सवाल पूछे, सवाल के सामने सवाल खड़ा करके मुख्य मुद्दे को ना भटकाएं। हम भी देशभक्त, हम चाहते हैं कि हमारी सरजमीन का एक टुकड़े में चीन ना घुस पाए और हम सवाल पूछते हैं। रोहन जी, मैं पर्सनली आपको जानती हूं, आपकी देशभक्ति पर सर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया है और मैं बहुत संजीदगी के साथ ये बात कह रही हूं। रोहन जी, नहीं ये गलत बात है। आप नहीं, बिल्कुल पूछना गलत नहीं है। और आप जानते हैं एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम में आपने जितने तीखे, जितने कड़वे सवाल पूछे हैं, सबको सुना है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पर हो सकता है काट दिया जाता हो सकता है बीच में आपको रोक दिया जाता हो, टोक दिया जाता हो, लेकिन हिंदुस्तान के पक्ष में कोई सवाल है तो वो आप पूछेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आपने ये कहा रोहन जी कि वहां पर चीन कब्जा करता चला जा रहा है। मैं आपकी बात मानूं कि मैं देश के रक्षा मंत्री की बात मानूं और देश के गृह मंत्री की बात मानूं, आप ये कह रहे हैं कि देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये कहा कि कोई गुस्सा नहीं है, वो झूठ नहीं था क्या? गालवान हमारी साइड है, वो झूठ, वो सच नहीं है क्या?
एलएसी की कौन सी साइड गालवाना है? देखिए ये तो पूरे देश को मालूम है ना कि जो चीन ने, और आज भी जो विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन की हिमाकत को हम माफ नहीं करेंगे, कौन सी हिमाकत की बात कर रहे हैं अगर चीन ने एलएसी क्रॉस नहीं किया? या परसेप्शनल की जब बात करें, देखिए झूठ को छिपाने से झूठ सच नहीं हो सकता। अगर परिस्थिति, मैं चीन पे भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं, चीन पे गद्दार देश है, आप भरोसा मत कीजिए, हम आपके करना भी नहीं है सर, पर सवालों को झुठलाइए मत। इस चीन को आप शील्ड की तरह इस्तेमाल भी मत कीजिए अटैक करने के लिए राजनीतिक रूप से। जो आपके इंपॉर्टेंट अहम सवाल है वो तो उठना ही चाहिए, क्योंकि ये देश की रक्षा का सवाल है। सर सुधांशु जी, जब आप चीन में कोई घुसा नहीं आपकी तरफ से कहा गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि चीन में घुस गए भाई, डेप्सांग में तंबू गाड़ दिए हैं। मजे की बात, माफ कीजिएगा सर, चीन जो है वो हिंदुस्तान में घुस गया है। हाँ। भारत सरकार ने कहा कोई नहीं घुसा है। सुनिए, भारत सरकार ने कहा कोई नहीं घुसा है। चीन ने पहली बार यह कहा है कि भारत घुस गया है, यानी चीन ने भी नहीं कहा है कि हम कहीं आगे हैं। मगर समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस पार्टी को कहां से आगे होने की बात है। और दूसरी बात, अभी रोहन गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, गद्दार चीन। तो ये बताइए, गद्दार चीन से 1.35 करोड़ रुपए आपने मैत्रीपूर्ण संबंधों पे शोध के लिए थे। जरा वो शोध पत्र बता दीजिए, 14 साल में क्या शोध किया है, कम से कम इतना तो बता दीजिए। और गद्दार चीन के साथ जो आपने करार किया था, वो करार सार्वजनिक कर दीजिए, अपनी पार्टी की वेबसाइट पे ले जाइए कि 2008 में हमारा ये एग्रीमेंट था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रोहन जी, आप स्काइप से सर वो बीच में बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा। मैं इसीलिए तो एक एक करके सबको मौका दे रही हूँ ना रोहन जी। हाँ भाई, आपके भी चाहने वाले आपको सुन रहे होंगे, वो नहीं सुन पाएंगे, आप स्काइप पर हैं। 20 सेकंड से सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, पूरी डिबेट में लोग देख रहे हैं, सिर्फ रोहन जी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बाकी कोई दूसरा इंटरप्ट नहीं कर रहा है। यह दर्शाता है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि रोहन जी ने अभी बहुत आक्रोश और आवेश में चीन के लिए गद्दार चीन शब्द प्रयोग किया, तो बता देना उससे 1.35 करोड़ रुपए उसके दूतावास से मैत्रीपूर्ण संबंधों पर शोध के लिए क्यों लिए थे, और उस शोध में आज तक 14 साल में क्या शोध किया, यही बता दीजिए। और उसके साथ 10 सेकंड में रोहन जी जवाब दे दीजिए, अपलोड कर दीजिए। गद्दार चीन से क्यों आपने पैसा लिया भाई शोध के नाम पर? क्या शोध किया आपने? जो गद्दार चीन से प्राइम मिनिस्टर जो पीएम केयर फंड है, जो इस हादसे के बाद में कितने पैसे लिए, आपकी सरकार ने लिए। और चीन में जो कंपनी देती है, आपका नॉलेज जरा करेक्ट कर लीजिए, ऑल कंपनीज आर गवर्नमेंट ओन्ड, हुआवेई पीएलए ओन्ड कंपनी। तो आप जब हमसे 4 सवाल पूछते हैं, अरे आपको लगता है कांग्रेस ने गलत किया है, आपके सामने पब्लिक डोमेन में पीएम केयर, मैं आपको चैलेंज देता हूं, पीएम केयर का जो डिटेल है वो और राजीव गांधी फाउंडेशन का लेके आए, उसमें हम डिबेट करने को हम इंतजार करेंगे। मतलब पीएम केयर भी आ जाए उसमें और राजीव गांधी फाउंडेशन भी आ जाए सर, इंतजार करेंगे ना। लेकिन अभी चीन को जवाब देने के लिए तो आप दोनों एक पेज पर आ जाइए। रोहन जी बाद में राजनीति कर लीजिएगा, अभी चीन को जवाब देना है और साथ खड़े रहना हिंदुस्तान की जनता के, सरकार के, सेना के बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछिए सवाल, नो डाउट अबाउट इट कि सवाल पूछने जायज है, लेकिन राजनीति इस मसले पर कतई जायज नहीं है। चीन ने उल्टा भारतीय सेना पर आरोप लगा दिए हैं और चीन ने यह कहा है कि भारत ने हमारे सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, भारतीय सेना ने एलएसी को पार किया। ये चीन की तरफ से इस वक्त बड़ा बयान। अब देशों की सेना पीछे हट गई है, दोनों ही देशों की सेना पीछे हट चुकी है, चीन ने कहा है। लेकिन चीन की तरफ से यह कहा गया कि एलएसी को पार करने की कोशिश हिंदुस्तान की सेना की तरफ से की गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।